तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की पहली और सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली में कोरोना का कहर, अमित शाह ने केजरीवाल के साथ बुलाई हाई लेवल की बैठक। जी हां दोस्तों, को बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज हजारों की संख्या में राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों के आंकड़े में इजाफा देखने को मिला है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक बुलाई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह 11 बजे उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल सहित गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी शामिल रहेंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे पॉजिटिव मामलों के बीच हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह जी से बैठक भी की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच दिल्ली में कोरोना वायरस के हालात को लेकर काफी चर्चा भी की गई थी। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि नेपाल की संसद ने विवादित नक्शे को दी मंजूरी, भारत के 3 इलाकों को अपना दिखाया। जी हां दोस्तों, को बता दें कि नेपाल की संसद में विवादित नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया है। नया नक्शा में भारत के 3 हिस्से काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियादुरा को शामिल किया गया है। 275 सदस्यों वाली नेपाल की संसद में इस विवादित बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े हैं। बता दें कि भारत और नेपाल में सीमा विवाद के कारण रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से धाराचूला तक बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेपाल ने लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए विरोध भी किया था। 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी किया। इसमें भारत के 3 इलाके लिपुलेख, लिम्पियादुरा और काला पानी को अपना हिस्सा बताया। नेपाल कैबिनेट की बैठक में भूमि संसाधन मंत्रालय ने नेपाल का संशोधित नक्शा जारी किया था। बैठक में मौजूद कैबिनेट सदस्यों ने इसका समर्थन भी किया था और इस कदम से भारत और नेपाल की दोस्ती में दरार आनी शुरू हो गई है। भारत ने लगातार इसका कड़ा विरोध किया है, लेकिन नेपाल अब इस नक्शे पर अड़ा हुआ है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि टिड्डियों को लेकर 18 जून को भारत के साथ बैठक, पाकिस्तान अब तक नहीं ले पाया फैसला। जी हां दोस्तों, को बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच टिड्डी दल के खिलाफ 18 जून को बैठक प्रस्तावित है। दोनों देश इस समस्या से निपटने के लिए जून से नवंबर तक 6 द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन करेंगी। हालांकि पाकिस्तान ने 18 जून को होने वाली बैठक पर अब तक फैसला नहीं लिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने कहा कि 18 जून को प्रस्तावित बैठक पर हमने अभी तक फैसला नहीं लिया है। बैठक में भागीदारी को लेकर चर्चा जारी है और विदेश मंत्रालय ने 18 जून के बजाय किसी और दिन बैठक करने का भी संकेत दिया है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि महंगा हो सकता है पान मसाला, जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में फैसला संभव। जी हां दोस्तों, को बता दें कि आने वाले दिनों में पान मसाला महंगा हो सकता है। दरअसल सरकार पान मसाला पर टैक्स बढ़ाने के मूड में है। इसके संकेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए हैं। वित्त मंत्री ने बताया है कि जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक में पान मसाले के अलावा मैन्युफैक्चर के स्तर पर ईंटों पर भी अतिरिक्त टैक्स वसूलने के बारे में चर्चा कर सकती है। अभी पान मसाला पर 28% की रेट से जीएसटी और 60% की रेट से टैक्स लगता है। वही ईंटों की बात करें तो इस पर 5 से 18% तक की रेट से जीएसटी लगता है। ईंटों के प्रकार के हिसाब से जीएसटी का रेट तय होता है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि मिडिल ईस्ट के यात्रियों को केरल सरकार का फरमान, कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट साथ लाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केरल में बढ़ते कोरोना संकट के मद्देनजर राज्य सरकार ने फैसला किया है कि मिडिल ईस्ट देशों से चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए आने वाले यात्रियों को केरल में आने की इजाज़त तभी दी जाएगी जब वे कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। उनके लिए कोरोना टेस्ट फ्लाइट से पहले कराना अनिवार्य होगा। केरल में मिडिल ईस्ट देशों से आने वाले 3 से 6% नागरिकों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब केरल आने वाले सभी उड़ानों में यात्रियों का कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट होना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी ये आदेश सभी ऑपरेटर्स पर लागू होगा जिन्हें पहले ही चार्टर्ड फ्लाइट्स की इजाज़त दी जा चुकी है। कोरोना संकट से सावधानी बरतने की दिशा में राज्य सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कोरोना वायरस पॉजिटिव, ट्विटर पर की दुआ की गुजारिश। जी हां दोस्तों, को बता दें कि
पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को कोरोना वायरस संक्रमण हो गया है। इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर के जरिए दी है। उन्होंने लिखा है कि मैं गुरुवार से ही अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, मेरे शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा था। मैंने अपना टेस्ट करवाया और बदकिस्मती से कोविड पॉजिटिव पाया गया। जल्द सेहतमंद होने के लिए आपके दुआओं की ज़रूरत है, इंशाल्लाह, ऐसा करके उन्होंने ट्वीट किया था। कोरोना वायरस का कहर पाकिस्तान में भी देखने को मिला है। इस मुल्क में करीब 1,32,000 से ज़्यादा लोग इस जानलेवा बीमारी के चपेट में आ गए हैं। पाकिस्तानी सरकार के लॉकडाउन घोषित करने से लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ऐसे लोगों की मदद के लिए पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी आगे आए थे और अफरीदी लगातार अपने फाउंडेशन की मदद से लोगों की मदद करते रहे। इसी दौरान उन्होंने कराची के मशहूर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी राहत सामग्री बांटी थी। ऐसा लग रहा है कि राहत कार्य के दौरान वो कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए हैं। उनका इलाज जारी है और फैंस उनके लिए जल्द से जल्द सेहतमंद होने की उम्मीद भी कर रहे हैं। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि पीएम मोदी का अफसरों को निर्देश, राज्यों से बात कर तैयार करें इमरजेंसी प्लान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। देश में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालत को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही अगले 2 महीनों की तैयारियों की स्थिति पर भी चर्चा की। और देश में कोरोना वायरस अब रफ्तार पकड़ चुका है। हर रोज करीब 10,000 नए कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि की जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के वर्तमान संक्रमण की रफ्तार और भविष्य की तैयारियों की स्थिति की समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने उन राज्यों और क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया जहां कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय स्तर की स्थिति और कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में भविष्य की तैयारी की समीक्षा की गई है। और इतना ही नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना का संक्रमण को देखते हुए चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक हुई है। जी हां दोस्तों, को बता दें कि देश में महाराष्ट्र कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो चुका है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच एक अहम बैठक हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। हालांकि इस बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने बिना किसी प्रतिक्रिया के चले गए। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र और साथ ही मुंबई में कोरोना वायरस की पर्याप्त जाँच नहीं की जा रही है। 38,000 टेस्टिंग की क्षमता के बाद भी महाराष्ट्र में 14,000 के आसपास ही टेस्टिंग किया जा रहा है। मुंबई में भी ऐसा ही हाल है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि एक हफ्ते में 4 रुपये महंगा हुआ डीजल। दिल्ली में पेट्रोल 75 रुपये के पार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच भारत में अनलॉक 1 का दौर चल रहा है। इस दौर में तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है। शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 0.59 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 75 रुपीज़ 16 पैसा पर लीटर हो गया है। वहीं डीजल के भाव में 0.58 रुपये का इजाफा हुआ है और यहाँ 73 रुपीज़ 39 पैसा पर लीटर डीजल हो गया है। दिल्ली के अलावा कोलकाता में शनिवार को पेट्रोल 77 रुपीज़ 5 पैसा के भाव पर था, जबकि डीजल की कीमत 69 रुपये 23 पैसा प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 82 रुपीज़ 10 पैसा प्रति लीटर पर है, जबकि डीजल की कीमत 72 रुपीज़ 3 पैसा प्रति लीटर है। इसके अलावा चेन्नई में डीजल की कीमत 71 रुपीज़ 64 पैसा प्रति लीटर है और पेट्रोल की कीमत 78 रुपीज़ 99 पैसा पर लीटर है। आपको बता दें कि सिर्फ एक हफ्ते में पेट्रोल 3 रुपये 90 पैसा महंगा हो गया है। वहीं अगर डीजल के बारे में बात करें तो डीजल में करीबन 4 रुपये का इजाफा हुआ है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि सीमा फायरिंग के दौरान हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिक को नेपाल ने छोड़ा। जी हां दोस्तों, को बता दें कि नेपाल ने उस भारतीय नागरिक को छोड़ दिया है जिसे उसने शुक्रवार को भारत नेपाल सीमा पर फायरिंग की घटना के दौरान हिरासत में ले लिया था। भारतीय नागरिक राम लगन राय को फायरिंग की घटना के बाद शुक्रवार सुबह नेपाल पुलिस ने पकड़ लिया। राम लगन राय को शनिवार सुबह छोड़ भी दिया गया।
असल में भारत नेपाल के बीच जारी तनाव के दौरान शुक्रवार को सीमा पर फायरिंग हुई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और बाकी के 4 लोग घायल हो चुके थे। इस घटना के बाद बिहार के सीतामढ़ी के पुलिस अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के सुरक्षा बलों ने लगन राय नाम के व्यक्ति को हिरासत में ले लिया था। तो आज की अगली और आखिरी बड़ी खबर है कि देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। इस बीच देश को सरहद पर चीन की चुनौती से भी जूझना पड़ रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चल रही तानातानी के बीच 13 जून को देहरादून की भारतीय सेना अकेडमी में प्रशिक्षित अधिकारियों की पासिंग आउट परेड हुई। सादगी के साथ आयोजित पासिंग आउट परेड में नए अधिकारियों के परिजन शामिल नहीं हो पाए। हालांकि सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में ऐसा पहली बार हुआ है जब पासिंग आउट परेड के बाद नए अधिकारियों को सीधे यूनिट में तैनाती दे दी जाएगी। इस संबंध में IMA के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल JS नेगी ने कहा कि यहां से पास आउट होने वाला हर ऑफिसर बहुत मोटिवेटेड होता है और इस पासिंग आउट परेड के चलते देश को 333 नए मिलिट्री ऑफिसर मिल गए हैं। तो दोस्तों, इसी के चलते आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरें यहीं पर ही समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।